नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जहां से परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है। और वो विषय है लिंग की पहचान। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके स्कोर पक्के तौर पर बढ़ेंगे। दही खट्टा है या दही खट्टी है, व्यायाम किया या व्यायाम की। परीक्षा में यही वो शब्द हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज की इस एक क्लास के बाद ये सारी उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस अंत तक ध्यान से बने रहिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। लिंग की सबसे सीधी और सरल परिभाषा क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा शब्द जो हमें यह बताए कि वो संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की, बस उसे ही हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। और ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि लिंग शब्द का असल मतलब क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है निशान या फिर चिन्ह। तो व्याकरण में ये वो चिन्ह है जो किसी संज्ञा के पुरुष या स्त्री होने का संकेत देता है। यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात है जिस पर हमें ध्यान देना है, और ये सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। देखिए, संस्कृत से अलग हिंदी भाषा में लिंग के केवल और केवल दो प्रकार होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये दो भेद बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराता है, और दूसरा है स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। बस हिंदी में यही दो भेद मौजूद हैं, कोई तीसरा नहीं है। इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। याद रखिए, हिंदी व्याकरण में नपुंसक लिंग नहीं होता है, ये सिर्फ संस्कृत का हिस्सा है। हिंदी में हर एक शब्द या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, वो अचूक तरीका जो लिंग पहचानने की हर समस्या को एक ही बार में हल कर देगा। बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही है वो मास्टर ट्रिक। अगर किसी शब्द के साथ मेरा, अच्छा या रहा जैसे शब्द एकदम सही बैठते हैं, तो वो शब्द पुल्लिंग है। और अगर उसके साथ मेरी, अच्छी या रही जैसे शब्द फिट हो जाते हैं, तो वो स्त्रीलिंग है ना? एकदम आसान। हमारी यही जो मास्टर ट्रिक है, वो इन 3 सरल तरीकों में बटी हुई है। यानी हम किसी भी शब्द का लिंग सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं: सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। चलिए अब देखते हैं कि इन्हें यूज कैसे करना है। पहला और सबसे आसान तरीका है सर्वनाम का प्रयोग। शब्द के आगे बस मेरा या मेरी लगाकर देखिए। जैसे मेरा गिलास सुनने में सही लगता है, मेरी गिलास नहीं, तो गिलास पुल्लिंग हुआ। इसी तरह मेरी किताब सही लगता है, मेरा किताब नहीं, इसलिए किताब स्त्रीलिंग है। यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है, एक तरह का एग्जाम ट्रैप है जिससे बचना है। कभी भी शब्द के आखिरी अक्षर आ या ई को देखकर लिंग का अंदाजा मत लगाइएगा। ये नियम अक्सर गलत साबित होता है। हमेशा हमारी इन 3 तरीकों वाली ट्रिक से ही जांच करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक उन महत्वपूर्ण श्रेणियों पर कैसे काम करती है जिनसे परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पहला नियम याद रखें, सभी महासागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेरा हिंद महासागर, मेरा प्रशांत महासागर। ये एक सीधा और सरल नियम है। इसी तरह लगभग सभी देशों के नाम भी पुल्लिंग ही माने जाते हैं। जैसे मेरा भारत महान, मेरा चीन, मेरा अमेरिका। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है, श्रीलंका। श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना जाता है, इसे जरूर याद रखें। ग्रहों के नाम भी सामान्य तौर पर पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल। लेकिन यहाँ भी एक प्रमुख अपवाद है जिसे हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग। तो चलिए अब अपनी मास्टर ट्रिक का इस्तेमाल उन शब्दों पर करते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उलझन पैदा करते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन शब्दों को देखते हैं आराम से। पहला शब्द दही। हम क्या बोलते हैं? मेरा दही या मेरी दही। चलिए वाक्य बनाते हैं, मेरा दही खट्टा है। एकदम सही लग रहा है सुनने में, तो इसका मतलब दही पुल्लिंग है। अब अगला शब्द उड़द। बोलकर देखिए, मेरा उड़द अच्छा है। बिल्कुल, ये भी पुल्लिंग है। अच्छा अब देखिए घूंघट। वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे? घूंघट उठ रहा है। यहां पर क्रिया रहा है खुद ही बता रही है कि यह पुल्लिंग है ना? इसी तरह व्यायाम। व्यायाम हो रहा है या हो रही है? सीधी सी बात है, व्यायाम हो रहा है, तो ये भी पुल्लिंग हुआ। कारोबार। कारोबार चल रहा है, पुल्लिंग। और हां, शीशम जो कि एक पेड़ है, यह भी पुल्लिंग की श्रेणी में ही आता है।
अब जब हमने पुल्लिंग शब्द देख लिए तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों पर भी इस ट्रिक को लगाकर देख लेते हैं। पहला शब्द है रोशनी। क्या हम कहते हैं रोशनी हो रहा है? नहीं, हम कहते हैं रोशनी हो रही है। क्रिया से पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह उड़ान भरी जा रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। इतनी सारी जानकारी के बाद ये सवाल मन में आना तो स्वाभाविक है कि भाई इस अचूक तरीके को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। इसका सबसे अच्छा और असरदार तरीका है अभ्यास। अभी इसी समय अपने आसपास की चीजों को देखिए, कुर्सी, मेज, पंखा, दरवाजा, और मन में हमारी ट्रिक लगाकर उनका लिंग पहचानने की कोशिश कीजिए। मेरी कुर्सी, मेरी मेज, मेरा पंखा, मेरा दरवाजा। ये छोटा सा अभ्यास इसे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देगा। चलिए अब सबसे जरूरी बिंदु को एक बार फिर दोहराते हैं, और ये समझना है कि इस विषय को अच्छी तरह समझना आगे की पढ़ाई के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बस ये एक पंक्ति हमेशा याद रखनी है, जो मेरा अच्छा रहा वो पुल्लिंग, जो मेरी अच्छी रही वो स्त्रीलिंग। ये आपका अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र है लिंग पहचानने के लिए। और ये बात एकदम साफ कर देती है कि ये विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपने आज लिंग को अच्छी तरह समझ लिया तो विश्वास मानिए, व्याकरण के अगले अध्याय जैसे वचन, काल और कारक आपके लिए आधे से ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब लिंग को लेकर आपका हर संदेह दूर हो गया होगा। हमारी अगली क्लास का विषय होगा वचन। उसके लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।